हेलो फ्रेंड, फिर से आ गए हैं। आज को हम लोग जो टॉपिक के बारे में जानेंगे वो कंसाइनमेंट अकाउंट। ऐसे हम लोग नॉर्मली जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का अकाउंट्स का था, 3 वीडियो में हम उसको आप लोग के पास पहुंचा दिए हैं। अभी आज का जो स्पेशल अकाउंटिंग है उसमें हम लोग जानेंगे कंसाइनमेंट। तो शुरू करते हैं कंसाइनमेंट। आज का वीडियो पूरा देखिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 2-3 वीडियो में इसको हम लोग दिखाते रहेंगे। तो पहला आज को जानिए बेसिक चीज़ कंसाइनमेंट के बारे में, उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग आगे जानेंगे। ओके, तो पहले हम लोग क्या जानते हैं ना, कंसाइनमेंट में क्या होता है। जो हम लोग आज को जानेंगे ये कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है। कंसाइनमेंट, ये कंसाइनमेंट क्या होता है ना, ये है एक प्रकार का एजेंसी बिजनेस। एक प्रकार का क्या है ना, एजेंसी बिजनेस। इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व रहता है। पार्टी इसमें कौन कौन रहता है कंसाइनमेंट में? 2 पार्टी इन्वॉल्व इन अ कंसाइनमेंट अकाउंट, दैट इज द कंसाइनर and consignee. 2 पार्टी क्या है ना, कंसाइनर एंड द कंसाइनी। ये कंसाइनमेंट क्या है ना, कंसाइनमेंट ये है एक एजेंसी बिजनेस। ये होता है एजेंसी बिजनेस। इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व रहता है, एक कंसाइनर एक कंसाइनी। ये कंसाइनर क्या करता है ना, कंसाइनर है प्रिंसिपल, जिसके पास गुड्स रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनर। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ओनर और प्रिंसिपल ऑफ गुड्स, उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनर। कंसाइनी इज द एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनी। तो इसमें क्या करते हैं ना, ये एजेंसी बिजनेस को कंसाइनर कैसे चलाता है वो हम लोग देखते हैं। ये कंसाइनमेंट बिजनेस में ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया एजेंट। अभी क्या होता है ना, हम लोग क्या जानेंगे, जब कंसाइनमेंट अकाउंट होता है तो क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है ना। पहले क्या करता है ना, कंसाइनर को गुड्स सेंड करता है। क्यों? क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर कंसाइनी क्या करेगा ना, गुड्स को बेचेगा। इसके बदले में इसका अर्निंग क्या होगा ना, कमीशन इनकम। इसका क्या इनकम होगा, कमीशन इनकम होगा। तो कंसाइनर क्या करेगा, फर्स्ट में इसको गुड्स सेंड करेगा। तो पहला स्टेप गुड्स सेंड, पहले क्या करेगा ना, गुड्स सेंड करेगा पहला। सेकंड क्या करेगा, कंसाइनर उस गुड्स को सेंड करने के लिए खर्चा होता है, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, फ्रेट है, अपलोडिंग चार्जेस है, तो बहुत सारा खर्चा करता है। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट फॉर कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस फॉर कंसाइनमेंट एक होता है। इस एक्सपेंसेस को एक क्या करता है ना, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर होता है, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर, और ये होता है एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी। ये 2 चीज होता है। इसके बाद क्या है ना, पहले तो गुड सेंड होता है, उसके बाद एक्सपेंसेस होता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ एडवांस मिलता है, एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी के पास से क्या मिलता है ना, एडवांस मिलता है। उसके बाद क्या करता है ना, गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइनी, गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइनी। इट्स में बी अ कैश और क्रेडिट, दोनों ही हो सकता है। तो पहले क्या हुआ, गुड्स सेंड हुआ, फिर एक्सपेंसेस पेमेंट किया फॉर कंसाइनमेंट के लिए,
एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी, फिर एडवांस रिसीव हुआ कंसाइनी से, फिर गुड्स सेंड किया। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद कमीशन पेड टू द कंसाइनी, कमीशन पेड। उसके बाद क्या होता है, फाइनल सेटलमेंट, ये सारा चीज होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में। ये पहला क्या है ना, क्या क्या होता है ना, पहले जो प्रिंसिपल है, मतलब जो कंसाइनर है वो गुड्स को सेंड करता है कंसाइनी को, तो पहले गुड्स सेंड का काम होगा। उसके बाद क्या होगा ना, खर्चा होगा, क्योंकि सेंड करने में खर्चा होता है, तो पहले जो कंसाइनर है उसके लिए खर्चा करेगा सेंड करने के लिए, और उसके बाद कंसाइनी भी कुछ खर्चा करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। तो उसका क्या क्या खर्चा हो सकता है, एक तो हो सकता है जो सामान आया उसको अपलोड डाउनलोड करना है, गोडाउन रेंट देना है, स्टोरिंग करना है, उसके बाद उसको सेल करना है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह रह सकता है। तो ये सारा खर्चा कौन करेगा ना, कंसाइनी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। उसके बाद क्या होगा ना, ये जो गुड्स सेंड हुआ एक्सपेंसेस हो गया, तो कुछ एडवांस गुड्स के लिए क्या करता है ना, कंसाइनी कंसाइनर को देता है, तो वो होगा। उसके बाद क्या करेगा, कंसाइनी उसको बेचेगा मार्केट में ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। उसके बाद क्या होगा, पैसा मिल जाएगा कंसाइनी को, तो कंसाइनी मिलने के बाद वो क्या करेगा, उसका कमीशन वहाँ से डिडक्ट कर लेगा। एक्चुअली पेड नहीं होता, वो क्या करता है, डिडक्ट कर लेता। तो इसको हम लोग लिखे हैं कमीशन पेड, मतलब कंसाइनी का मेन इनकम होता है कमीशन, तो कमीशन पेड किया जाएगा उसको उसी पैसा से। उसके बाद जो सेटलमेंट होगा, ड्यू रहेगा, तो वो क्या करेगा, कंसाइनी से कंसाइनर रेट मतलब पेमेंट उसको मिल जाएगा। तो ये सारा स्टेप है एक कंसाइनमेंट अकाउंट करने के लिए। तो इस सब के लिए हम लोग एक एक करके क्या करते हैं ना, एक इसका जानते हैं जो कैसे उसका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब पहले क्या होता है, जर्नल होता है इसका, कैसे इसका जर्नल एंट्री होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग लिख लिए हो ये सोच के हम मिटाते हैं। अभी हम लोग जर्नल एंट्री जानेंगे, कंसाइनमेंट का टाइम क्या होता है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का बुक में जर्नल एंट्री जानेंगे। तो पहला हम क्या बोले हैं ना, गुड्स सेंड, तो पहला होगा फॉर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो इसमें एक स्पेशल अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं जिसको बोला जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है ना, जब भी कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो उसमें हम लोग कंसाइनमेंट को अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब भी कोई इनकम होता है कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस लॉस होगा उसको डेबिट करेंगे, और इनकम गेन प्रॉफिट और क्रेडिट एज पर द नॉमिनल अकाउंट। तो इनकम गेन होगा, प्रॉफिट होगा, तो कंसाइनमेंट को क्या करेंगे ना, क्रेडिट करेंगे। तो जैसे हम लोग गुड्स सेंड करते हैं तो गुड्स का एक कॉस्टिंग होता है, तो वो खर्चा है, तो उसको हम सेंड कर रहे हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। हम किस लिए डेबिट किए ना, गुड्स सेंड किए, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये पहला एंट्री। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है ना, गुड्स को तो हम सेंड किए, तो सेंड करने के लिए जो खर्चा है ना, फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर। कंसाइनर जब खर्चा करेगा तब क्या होगा ना, खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और कंसाइनर के पास से पैसा चला जाएगा और उसी का बुक कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद सेम एंट्री है, लेकिन
ये एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किया है, फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का बिहाफ में जब खर्चा करेगा कंसाइनी, तब क्या होगा ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ये एक पहला हो गया गुड्स एंड का एंट्री, उसके बाद हो गया एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर, उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। उसके बाद क्या है ना, एडवांस फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी। कंसाइनी से एडवांस मिला तो क्या करेंगे ना, वो हो सके कि बैंक थ्रू मिल सकता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, नहीं तो हमको बिल भी मिल सकता है, मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये भी, इसको भी डेबिट कर सकते हैं टू कंसाइनी। तो ये पहला हो गया गुड्स एंड का एंट्री, एक्सपेंसेस का दोनों एंट्री, कंसाइनर जब करता है तब कंसाइनर अकाउंट टू बैंक, जब कंसाइनी करता है कंसाइनर अकाउंट टू कंसाइनी। फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी तो क्या हो जाएगा, बैंक और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। अभी क्या है नेक्स्ट जो जानना एंट्री हम ये मिटाते हैं, आशा करते हैं आप लोग ये सब नोट कर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, सेल, जो कंसाइनी गुड्स को लिया है फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर सेल ऑफ गुड्स, जब गुड्स को हम बेचेंगे फॉर कैश, कैश में जब हम लोग बेचते हैं तब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें क्या हो जाएगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कंसाइनी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बेचा कौन ना, कंसाइनी। तो कंसाइनी ने बेचा है तो पैसा कौन रिसीव किया, कंसाइनी, तो वो मेरे लिए डेटर्स हो गया, रिसीवर है, तो उसको हम लोग इसलिए डेबिट कर दिया। कंसाइनमेंट क्यों क्रेडिट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, ये क्या हो गया, इनकम है, इनकम हमेशा नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट हो गया। अभी क्या करना है ना, अभी एक चीज़ को सोचना है, अगर कैश में हुआ तो यही चीज़ अगर क्रेडिट में होता है तो क्या है ना, इसमें एक चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा, एक तो ऑर्डिनरी कमीशन दिया जाता है और एक स्पेशल मतलब डेल क्रेडियर कमीशन। जब क्रेडिट सेल होता है, क्रेडिट सेल होने के बाद क्या हो सकता है ना, कभी मेरा ऐसा हो सकता है, कुछ बैड डेप्ट हो सकता है, मतलब पैसा कलेक्ट नहीं हो सकता, विच इज़ इरिकवरेबल। बैड डेप्ट का मतलब विच इज़ इरिकवरेबल, तब क्या होगा, इसलिए उसको एक कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। तब क्या होता है ना, उसको बोला जाता है डेल। ऑर्डिनरी कमीशन एक हो गया वो नॉर्मल, और जो क्रेडिट सेल के लिए दिया जाता है उसको बोला जाता है डेल क्रेडियर कमीशन। तो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो यही एंट्री होगा। अगर क्या होता है ना, डेल क्रेडियर कमीशन दिया जाता है, अगर डेल क्रेडियर कमीशन नहीं जाता है दिया तो क्रेडिट सेल के लिए एक एंट्री होता है कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये होता है कब ना, जब डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दिया गया तब क्रेडिट सेल का एंट्री। ये जो क्रेडिट सेल का एंट्री होगा कब होगा, जब डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है, तब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। जब डेल क्रेडियर कमीशन दिया जाएगा तब क्या होगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कैश हो चाहे क्रेडिट हो। यहाँ पर एक चीज हम लिख दे रहे हैं कि डेल क्रेडियर कमीशन गिवन, जब डेल क्रेडियर कमीशन दिया जाएगा तब क्या होगा ना, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और ये बी पॉइंट जब आएगा, व्हेन डेल क्रेडियर
कमीशन नॉट गिवन, जब डेल कैरियर कमीशन नहीं जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे ना, कंसाइनमेंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये याद रखना होगा। डेल कैरियर कमीशन देने से कैश एंड क्रेडिट ये दोनों का जो एंट्री होता है सेम होता है, लेकिन जब डेल कैरियर कमीशन नहीं दिया जाता है तो कंसाइनमेंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट ये एंट्री होता है। फिर सिक्स पॉइंट में क्या होगा ना, कमीशन पेबल टू द कंसाइनी फॉर कमीशन पेबल टू द कंसाइनी का जब कमीशन पेबल होगा मतलब देना होगा, तब क्या होगा ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, उसी तरह जब क्या होगा ना, जब हम लोग क्रेडिट सेल किए हैं और क्रेडिट सेल के बाद कलेक्शन हुआ है, कुछ कलेक्शन हुआ है, कुछ कलेक्शन नहीं हुआ, और डेल कैरियर कमीशन उसमें नहीं दिया हुआ है, डेल कैरियर कमीशन हम लोग को पे नहीं किया गया, तब कलेक्शन का एंट्री होता है। फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से हम लोग जब कलेक्शन करेंगे तब क्या होगा, जितना कलेक्शन होगा उसके लिए कलेक्शन किसके पास जाएगा, कंसाइनी के पास जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा जो कलेक्शन हुआ है, और जो नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरा लॉस है तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा, कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा ना, कंसाइनमेंट डेटर्स ये हम लोग के पास आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स जब कलेक्शन होगा, यानी कलेक्शन कब, डेटर्स कब आता है, जब डेल कैरियर कमीशन नहीं दिया जाता है, तब इस तरह होगा। इसके बाद होता है फाइनल सेटलमेंट, इसके बाद एंट्री आता है फाइनल सेटलमेंट का। उसको हम लोग कैसे करेंगे ना, ये आप लोग लिख लिए होंगे, तभी 8 नंबर पॉइंट फिर से हम दिखा रहे हैं। इसमें 8 नंबर पॉइंट में क्या आएगा, फॉर फाइनल सेटलमेंट, इसके लिए क्या हो जाएगा ना, वही सेम एडवांस रिसीव का जो एंट्री था, बैंक और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ये हो जाएगा एंट्री। और इसमें हमेशा याद रखना, बिल्स रिसीवेबल कभी कभी क्या हो सकता है ना, डिस्काउंट हो सकता है बैंक में, तो डिस्काउंट चार्ज कहाँ जाएगा ना, कंसाइनमेंट, ले भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। अगर लेते हैं, अगर डिस्काउंट ऑन बिल, फॉर डिस्काउंट ऑन बिल, ये हम लोग अगर करते हैं, तब अगर इसको अकाउंट में शो करते हैं तो उसके लिए क्या कर सकता है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल। अगर नहीं लेते हैं, अगर नहीं दिखाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल, यानी ये और नहीं तो ये कोई एक एंट्री करेंगे। अगर कंसाइनमेंट दिखाते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल, अगर नहीं दिखाते तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल, इस तरह होगा। फाइनल सेटलमेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कलेक्शन हो गया, तो सारा एंट्री हो गया। लास्ट रहेगा 10th पॉइंट, जिसमें क्या होता है, जितना गुड्स हम सेंड किए है, हो ही सकता है कंसाइनी वो पूरा गुड्स सामान अभी तक बेच नहीं पाया, वो रह गया स्टॉक में, तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री होगा, जो अनसोल्ड स्टॉक है जो अभी तक बेच नहीं पाया, उसके लिए क्या करना होगा ना, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट फॉर अनसोल्ड स्टॉक, फॉर अनसोल्ड गुड्स,
जो गुड्स अभी तक बेचा नहीं गया, उसके लिए क्या होगा ना, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट, ये एंट्री होगा। तो ये सारा 10 जो एंट्री है, ये एंट्री हमको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम लोग प्रैक्टिकल कर पाएंगे, और हर एक का एंट्री हम दिखा दिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसका भी दिखा देते, उसका अगर पूरा कंप्लीट हम लोग दिखाते हैं कि किस तरह प्रॉफिट किस तरह लॉस निकलता है। और एक एंट्री हो सकता है जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करता है, जो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट होता है। अगर कंसाइनमेंट का क्रेडिट ज़्यादा रहता है देन द डेबिट साइड, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अगर डेबिट ज़्यादा रहता है क्रेडिट से तो लॉस ऑन कंसाइनमेंट। तो उसका लेजर फॉर्मेट अभी दिखा दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम दिखाएंगे कैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है डिफरेंट सिचुएशन में। जैसे एबनॉर्मल लॉस होगा तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा, नॉर्मल लॉस होगा तो कैसे होगा, जैसे डेल क्रेडियर कमीशन का ट्रीटमेंट दिखाना है, इनवॉइस वैल्यू में अगर गुड सेंड करते तो कैसे होगा, फिर हम लोग का स्पेशल कमीशन होता है, ओवरराइडिंग कमीशन अगर होता है तो ओवरराइडिंग कमीशन क्या है, किस तरह उसका ट्रीटमेंट होता है, ये सारा विषय अगला वीडियो, मतलब 2 वीडियो और हमको करना पड़ेगा, वो 2 वीडियो में आप लोग देखिएगा और पूरा वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा तो करने में आप लोग का सुविधा होगा। ठीक है, तो हम दिखा देते हैं कैसे हम लोग का लेजर का फॉर्मेट होता है, किस तरह एंट्री बैठता है, एक एक करके हम दिखा दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आज हम लोग देख लेते हैं वही चीज़। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हम जैसे सीखे हैं उसी तरह हम लोग क्या जानेंगे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। बाद में हम उसको भी दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही कोशिश करेंगे उसको दिखाने के। उसके बाद यहाँ पर एंट्री, नहीं तो एंट्री करके हम लोग दिखाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, इन द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर को बुक्स में क्या करना है ना, एंट्री करना है। तो क्या लिखना है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट टू, मतलब किसी प्लेस में हम लोग करते हैं, डिफरेंट जगह में मेरा एजेंट है तो सबको तो हम लोग एक जगह में नहीं डाल सकते, सबका अलग अलग से निकालना होगा। तो इसलिए हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट टू, जिस प्लेस में भेजे उसका नाम यहाँ पर डाल देना होगा। तो कंसाइनमेंट टू से दिल्ली अकाउंट, ACCOUNT। उसके बाद आप लोग तो सभी को ही जानते हो कि लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है। तो लेजर का फॉर्मेट जैसे होता है उसी तरह हम लोग करेंगे। इनर कॉलम कर सकते भी नहीं कर सकते, और डेट का कलम जैसे होता है उसी तरह करेंगे, और इधर भी डेट का कलम रहेगा और इधर अमाउंट का कलम रहेगा। ये आप लोग सभी को ही जानते हो। तो इस तरह लेजर का फॉर्मेट जैसा होता है उसी तरह हम लोग करेंगे। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और इसमें हम लोग डेट एंट्री करेंगे, इसमें पर्टिकुलर, और इसमें अमाउंट कलम है, और इसमें फिर से डेट, ये पर्टिकुलर, और ये हो गया फिर से अमाउंट का कलम। तो इसमें एंट्री डेट देके करना है। पहले तो गुड सेंड का एंट्री कर देना है, टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंड जो जनरल एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, उस तरह कर देना होगा, उसको यहाँ पर डाल देना होगा। उसके बाद लिखना होगा एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर टू बैंक करके, क्योंकि उसका जनरल एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, लोडिंग चार्जेस हो सकता है, इस तरह कुछ भी हो सकता है। सबको ऐड करके, सॉरी, इसको इनर कॉलम में यहाँ पर दिखा के ऐड करके पूरा जो टोटल अमाउंट निकलेगा उसको यहाँ पर डाल देना है। उसी तरह कंसाइनी ने जो जो एक्सपेंसेस किया है तो यहाँ पर कंसाइनी लिख देना होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी बोल के जो जो एक्सपेंसेस है, जैसे उसका भी कुछ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस, गोडाउन इंश्योरेंस, उसके बाद रेंट, गोडाउन रेंट हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंसेस जो जो रहेगा इनर कॉलम में लिख के, और उसका कमीशन भी इसी में डाल देते हैं, अलग से दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबको मिला के, कुल मिला के कितना कंसाइनी का है वो हम लोग दिखा दिए, हो गया। तो उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद सेल जो करता है उसमें डेट लिख के सेल करने के लिए जनरल एंट्री होता है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएटेड बाय, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएटेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी।
इसमें सेल वॉल्यूम लिख देना। उसके बाद क्या है ना, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएटेड बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो इसमें डाल देना है। अभी इस साइड अगर ज़्यादा है, ये इनकम साइड है, ये ज़्यादा है तो इससे लेस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट हो जाएगा, और ये एक्सपेंसेस साइड है, इसको ऐड करके इससे लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, लॉस हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉफिट अगर होता है तो इस साइड को पहले टोटल करेंगे, टोटल करके यहाँ पर डाल देंगे, इसका टोटल से ये माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग कहाँ पर भेज देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा रहा और इस साइड में बैलेंस आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑन बाय पीएल, उसमें लिखेंगे बाय पीएल, लॉस ऑन कंसाइनमेंट। तो आज के लिए इतना ही, हम सारा जर्नल एंट्री आप लोग को दे दिए हैं और आप लोग को लेजर में पोस्टिंग भी दिखा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कैसे स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, कैसे पूरा एक सवाल होता है, एक सवाल बना के दिखाएंगे, और बेसिकली हम लोग दिखाएंगे स्टॉक का वैल्यूएशन एट नॉर्मल सिचुएशन, जब नॉर्मल लॉस रहेगा तब कैसे करना है, जब एबनॉर्मल लॉस रहेगा तब कैसे करना है। और यहाँ पर हम लोग खाली दिखाए हैं जब डेल क्रेडियर कमीशन मिलता है, जब डेल क्रेडियर कमीशन नहीं मिलेगा तो इसका एंट्री कैसे होता है। तीनों जो अकाउंट होता है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट होता है, एक कंसाइनी अकाउंट होता है, एक कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, बिल जो रिसीव हुआ फाइनल सेटलमेंट में, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा वो सारा एंट्री हम दिखाते जाएंगे। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए, कब जब मेरा वीडियो आएगा आप लोग देख पाइएगा। और चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, ओंकार एकेडमी के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। और इस नंबर में हमको व्हाट्सएप कीजिए 9933458567, 9933458567, इस नंबर में हमको व्हाट्सएप कीजिए। ज्वाइन करना है तो इसमें आप लोग भेजिए, हम तुरंत आपको प्रोसीड्योर बता देंगे। ओके, थैंक यू।